हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में प्रयोग के आधार पर भाषा कितने प्रकार के होते हैं उसका मैंने डिटेल्स उस लास्ट वाले वीडियो में दिया है। तो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कि भाषा जो है वह निर्माण के आधार पर भाषा जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। निर्माण के आधार पर जो भाषा होता है वह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रथम भाषा है वह है सहज भाषा। सहज भाषा किसे कहेंगे? सामान्य बोलचाल की भाषाएं जिनका उद्भव प्राकृतिक और सहज रूप से हुआ है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। यानी कि सहज भाषा हम किसे कहेंगे? वह सामान्य बोलचाल की भाषाएं जिनका उद्भव प्राकृतिक और सहज रूप में हुआ है, ऐसी भाषाओं को हम सहज भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी एक सहज भाषा है, अंग्रेजी सहज भाषा है, जर्मन सहज भाषा है, जिनकी उद्भव जो है वह प्राकृतिक और सहज भाव रूप में हुआ है। दूसरा है कृत्रिम भाषाएं। कृत्रिम भाषाएं मतलब कि इसको बनाया गया है, ठीक ना। तो कृत्रिम भाषा हम पढ़ लेते हैं, कृत्रिम भाषा क्या है। तो विभिन्न भाषाओं के बीच सार्वभौमिक रूपों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण की दृष्टि से कृत्रिम भाषा के निर्माण कार्य का प्रयास हुआ। जैसे एस्पेरांतो, इंडो। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषी लोगों को परस्पर लाकर भाषिक आदान प्रदान की सुविधा देना था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृत्रिम भाषा वह भाषा है जिसको सार्वभौमिक रूपों को लेकर, जिसको हम लोग की एक ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस भाषाओं को हम बोलते हैं। और यह भाषा जो है इसका उद्भव प्राकृतिक और सहज रूप में नहीं हुआ है, बल्कि इस भाषा को बनाया गया है। और उस भाषा का प्रसार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है। तो कृत्रिम भाषाएं ऐसी होती हैं। सामान्य देखिए, कृत्रिम भाषा के दो भेद हैं। पहला है सामान्य कृत्रिम भाषा, जिसको हम कहेंगे सामान्य बोलचाल में प्रयोग करने के लिए बनाई गई भाषा को हम सामान्य कृत्रिम भाषा कहते हैं। मैंने पहले ये बता दिया था कि कृत्रिम भाषा का मतलब होता है कि जो भाषा बनाई गई हो, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने भावों को आदान प्रदान के लिए करते हैं। तो सामान्य कृत्रिम भाषा वह होता है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करने के लिए बनाई गई हो। ऐसी भाषाओं को हम सामान्य भाषा कहते हैं। जैसे एस्पेरेंतो भाषा। इसके बाद आता है एक गुप्त कृत्रिम भाषा। गुप्त कृत्रिम भाषा किसे कहेंगे? किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाई गई भाषा को हम लोग गुप्त कृत्रिम भाषा कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष योजना के लिए जिस हम भाषा को बनाई है गई है, उस भाषा को हम लोग गुप्त कृत्रिम भाषा कहते हैं। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि सेना में दलालों, डाकू आदि की जो भाषाएं होती हैं वह गुप्त रूप की भाषाएं होती हैं। उस भाषा को केवल सेनाएं के लोग ही समझ सकते हैं। जो दलाल होते हैं, जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं, वह अपने भाषा को ही ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जो गुप्त हो, जिसका प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ हो। तो ऐसी भाषाओं को जिसका प्रयोग सेना करते हैं, दलाल करते हैं, डाकू करते हैं, जो कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाई गई हो, तो ऐसी भाषा को हम गुप्त कृत्रिम भाषा कहते हैं। मानकता के आधार पर भाषा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो BHDAE 182 को समझना चाहते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम में जाकर लिखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।